हेलो एवरीवन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं न्यू के ड्रामा जिसका नाम है हेड ओवर हिल्स। एपिसोड के स्टार्टिंग में मेन हीरोइन को देखते हैं। इसका नाम पार्क सांग ए होता है जो एक सामन होती है और एक रिचुअल कर रही होती है। एक आदमी में से भूत को बाहर निकालना चाहती है लेकिन भूत बाहर आने का नाम नहीं ले रहा होता है। सांग ए की अलार्म भी बीप करने लगती है। ये भूत से कह रही होती है कि जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे कहीं पर जाना है। भूत चिल्लाता है और कह रहा होता है कि मुझसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट काम क्या है। बाद में इसको पकड़ लेता है और इसके आउटफिट को बाहर निकाल लेता है। आप सभी यहाँ पर ये देखते हैं कि ये तो एक हाई स्कूल स्टूडेंट होती है। सांग ये भूत से कहती है कि क्या तुम बाहर आ रहे हो या फिर नहीं आ रहे हो। इसने साफ मना कर दिया था। अब सांग ये बीच में ही रिचुअल को छोड़ देती है और बाद में स्कूल की ओर भागती है। इसकी बस भी छूट जाती है। स्कूल की दीवार के पास आती है लेकिन तभी नीचे गिरने वाली होती है। नीचे इसका फ्रेंड जी हो होता है जो इसको बचा लेता है। ये इसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जीहो ने कह दिया था कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, केवल तुम ही तो हो जो मुझे मेरे मिस फॉर्च्यून से बचा सकती हो। हालांकि जीहो को नहीं पता होता है कि ये कोई सामान्य है। जीहो कह रहा होता है कि हमारा मिड टर्म स्टार्ट हो गए, एग्जाम होने वाला है, जल्दी से चलो। बाद में क्लास में आ रहे थे। हालांकि कुछ बच्चे होते जो सांग ए को इग्नोर करते हैं। सांग ए अपने आप से कहती है कि मैं हर टाइम अपने आप को स्माइल करवाने के लिए फोर्स करती हूँ लेकिन जब एग्जाम की बात होती है तो मैं ऐसा नहीं कर पाती। हम यहाँ पर ये सीन देखते भी है कि जब एग्जाम हो रहा होता है तभी कुछ नहीं कर पाती, केवल तुक्के लगाती है। एग्जाम खत्म होने के बाद जियो इसके पास आता है और कह रहा होता है कि क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो, क्या एग्जाम अच्छा नहीं गया। वो मना कर देती है। जियो कह रहा होता है कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो। इसने कह दिया था क्योंकि मुझे कॉलेज में जाना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं और भी मेहनत करूंगी। फिर उस ओल्ड लेडी के पास मैसेज करती है जो कि इनके वहां पर काम करती है और कहती है कि आज रात में स्कूल में स्टडी करूंगी इसलिए घर पर मैं लेट आऊंगी। रात को सभी स्टडी कर रहे थे। एक लड़का जो कि बियॉम होता है हल्का होने के लिए वॉशरूम में आता है लेकिन लाइट्स यहाँ पर टिम टिम कर रही होती है। किसी तरह यहाँ पर पहुंच गया था लेकिन तभी अपने ऊपर देखता है और यहाँ पर पानी टपक रहा होता है। ऊपर वाटर घोस्ट होता है जो कि इसको देख रहा होता है। क्लास में सांगे को देखते जो कि एक पास की सीन को याद कर रही होती है। सामने एक बच्ची होती है, इसको भी सांग ए कहती है। जब दोनों बात कर रहे थे तब हमको ये पता चलता है कि जो भी इंसान उल्टा चलेगा उसका मरना तय है, उसको बचाया नहीं जा सकता। प्रेजेंट में बियोम चिल्लाते हुए क्लास में आता है और कह रहा होता है कि वॉशरूम में वाटर घोस्ट है लेकिन कोई भी इसकी बात पर बिलीव नहीं करता। सांग ए यहाँ पर एक घोस्ट को देखती है जो साइन बोर्ड पर होता है और इसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, थोड़ा और वेट कर लो, मैं तुम्हें जल्दी ही शांति प्रदान करूंगी और यहाँ से भेज दूंगी। शाम को सांग ए जीहो को बाय कहती है और अपने घर पर आती है। कई क्लाइंट यहाँ पर आए हुए थे। इसी तरह अंदर आ जाती है लेकिन सामने इसकी मॉम होती है। इसका नाम सिन होता है। सिन गुस्से में होती है और इसे कहती है कि तुम्हारा जो काम है तुम्हें करना चाहिए, तुम रिचुअल को छोड़कर बीच में क्यों चली गई थी। सांग ये बताती है कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं कॉलेज में जाना चाहती हूँ जो कि 4 साल के लिए होगा। मैं सिंपल लड़की बनना चाहती हूँ, मैं औरों की तरह खाना खाना चाहती हूँ, प्यार करना चाहती हूँ। हालांकि मैं जानती हूँ कि ये सब इम्पॉसिबल है, मैं ये सब अपने ड्रीम में देखती हूँ। क्या आप मुझे मेरी ड्रीम लेने की परमिशन नहीं दे सकती हो। बाद में इसकी मॉम इस बात को जाने देती है। सांगे फिर अपने आउटफिट को चेंज करती है। एक एक करके लोग अंदर आते हैं, अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं और ये इनको ताबीज देती है। एक लड़की भी यहाँ पर आती है जो प्यार के बारे में बात करती है और इसे कह देती है कि तुम्हें प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्या तुम कभी किसी रिलेशन में रही हो, लेकिन उसे कुछ नहीं बोल पाती। अगले सीन में जियो से इस बारे में बात करती है। ये फीलिंग्स कुछ नहीं होती, ये तो चेंज होती रहती है, मैं तो किसी को लुक को देखकर उसको पसंद करूंगी। सांगे इस साथ में अपने बचपन के सीन को याद करती है कि जब ये रो रही थी तब कोई भी इसके पास नहीं आता, सभी इसको देखकर चले गए थे। सांगे जियो से कहती है कि मान लो अगर कोई अजनबी रो रहा होगा तो तुम क्या करोगे। मैं चाहती हूँ कि जो मेरा क्रश होगा वो उसके पास आए, उसे कंफर्ट दे। जियो कहता है कि ठीक है, मेरे बारे में क्या, मैं हैंडसम हूँ। लेकिन सांगे ने कह दिया था कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। वहीं हम सांग ए को देखते जो अपने क्लाइंट्स को देख रही होती है।
एक क्लाइंट को देखती है और इसको पता चल गया था कि ये तो मिस फॉर्च्यून क्लाइंट है। हमारा मेन हीरो होता है जो कि ग्योन वू होता है, जो अपनी मॉम के साथ यहाँ पर आया हुआ था। अब ग्योन वू अंदर आता है, सांगे इसको देखती है और देखती ही रह जाती है। इसको पहली नजर में इससे प्यार हो गया था, लेकिन तभी नोटिस करती है कि ये तो उल्टा चल रहा है, यानी कि जल्दी मरने वाला है। इसके पास केवल 21 दिन बचे हुए हैं। ग्योन वू की मॉम बता रही होती है कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है, ये मौत के दरवाजे के पास खड़ा है, इसके साथ कुछ न कुछ होता रहता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमें कोई ताबीज दे दो। सांगे अपने आप से कहती है कि ये कितना हैंडसम है, ये कैसे मर सकता है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। बाद में इन दोनों से कह रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कौन सा भी मिस फॉर्च्यून हो, मैं इसको बचा लूंगी। हालांकि सांगे पहले कुछ कंफर्म करती है और ग्योन वू से पूछ रही होती है कि मान लो कोई अजनबी रो रहा है तो तुम क्या करोगे, क्या तुम उसके पास आओगे या फिर चले जाओगे। ग्योन वू ने कह दिया था कि मैं उसके पास आऊंगा और खड़ा हो जाऊंगा। सांगे कहती है कि क्या तुम उसे कंफर्ट नहीं दोगे, इसने मना कर दिया था और कहता है कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं उसे कंफर्ट कैसे दे सकता हूँ। हालांकि जब तक वो रोना खत्म नहीं कर देगा मैं उसके पास ही रहूंगा, चाहे वो कैसा भी इंसान हो, लेकिन मैं उसके पास खड़ा रहूंगा। सांगे ने कह दिया था कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमको बचा लूंगी। बात भी इनको यहाँ से भेज देती है, लेकिन तभी उसकी मॉम सिन आती है और अपनी बेटी से कहती है कि तुम किसको बचाने वाली हो, इसका मरना तय है, तुम इसे नहीं बचा सकती। क्या तुम नहीं जानती हो कि जो उल्टा चलेगा उसके साथ क्या होगा। लेकिन सांगे ने कह दिया था कि मैं इसको बचा सकती हूँ, आप मेरी हेल्प करना। सिन कहती है कि क्या तुम भूल गई हो कि गैंग सिक के साथ क्या हुआ था, वो भी उल्टा चल रहा था, हम यहाँ पर ये सीन देखते भी है। इस टाइम सांगे ने इसे कहा था कि मैं तुम्हें बचा लूंगी। कई बार यहाँ पर गैंग सिक को प्रोटेक्ट करती है, वो उसको ताबीज भी देती है, लेकिन काफी टाइम तक प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। ये इसको बचाने के चक्कर में सांगे बाल बाल बच जाती है और गैंग सिक की डेथ हो जाती है। सांगे कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं उसको बचा लूंगी, आप मेरी हेल्प करना, वो मेरे लिए स्पेशल है। सिन कहती है कि स्पेशल से क्या मतलब है। अब सांगे कन्फेस करती है और कह देती है कि मैं उसके प्यार में पड़ गई हूँ। अगले सीन में सभी बच्चे क्लास में होते हैं, टीचर आता और कह रहा होता है कि एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला है। बाद में अपने फेस को दिखाता और ये ग्योन वू होता है। सांगे इसको देखती और चिल्लाती है। सभी बच्चे इसको देखते और पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम इसको जानती हो। क्लास प्रेसिडेंट हाईरी सॉन्ग ए के बारे में गॉसिप करने लगती है। ग्योन वू ने बाद में कह दिया था कि मैं इसको जानता हूँ। ब्रेक के टाइम पे बच्चे बाहर आ रहे थे, सांगे यहाँ पर ग्योन वू को रोकती है। ग्योन वू कोई बात नहीं करता, सिर्फ ये कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने ये सब इसलिए किया था ताकि तुम्हारे बारे में गॉसिप ना करे। इसके जाने के बाद सांगे अपने आप से कहती है कि हैंडसम तो है ही, साथ में अच्छा भी है, ये मुझे जानता भी नहीं है, फिर भी इसने मेरी साइड ली है। फिर अपने घर पर जा रही होती है, साथ में जियो होता है। जियो से ग्योन वू के बारे में बात करती है और कहती है कि वो मेरे टाइप का है, मैं उसे लाइक करती हूँ। हाईरी भी यहाँ पर आती है और जियो से बात करती है, कहीं पर ले जाने वाली होती है। साथ में सांगे से कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने क्लास में ये सब कह दिया था। सांगे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम दोनों की प्लानिंग है, तुम चले जाओ। वही हम ग्योन वू को देखते जो प्लेग्राउंड के पास होता है, कुछ बच्चों को देख रहा होता है जो एरो चलाना सीख रहे थे। अपने पास के सीन को याद भी करता है जहाँ ये भी एरो चला रहा होता है, लेकिन इसके क्लासमेट इसको लाइक नहीं करते थे। बियोम क्लास में आता है, जियो के पास आता है और कह रहा होता है कि मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो, वहाँ पर वाटर घोस्ट है, तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम मेरा कहना मान लो। लेकिन जियो ने कह दिया था कि मैं नहीं जाने वाला। बाद में जियो बाहर आता है और यहाँ पर ग्योन वू को देखता है जो अभी तीर अंदाज को देख रहा होता है। जियो इससे बात करना चाहता है, लेकिन ग्योन वू इसको इग्नोर कर देता है और चला गया था। बियोम वॉशरूम में अकेला गया था, बैठा हुआ था, अपने आप से कहता है कि मुझे ऊपर नहीं देखना, लेकिन जब सामने देखता है तो यहाँ पर वाटर घोस्ट होता है। रात को ग्योन वू को देखते जो अपने घर पर जा रहा था, लेकिन पास में साइन बोर्ड के ऊपर भूत होता है, जिससे पहले सांगे बात कर रही होती है। भूत यहाँ पर इसको देखता है, इसे पता चल गया था कि ये लड़का जल्दी मरने वाला है। बाद में साइन बोर्ड को हिला रहा होता है ताकि नीचे गिर जाए और लड़का मर जाए। पास में सांगे भी होती है जो कि भूत को ऐसा करते हुए देख लेती है और फिर यहाँ पर इसको बचाने के लिए आती है। हालांकि यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है कि सांगे ग्योन वू को तो नहीं बचा पाती, ग्योन वू इसको बचा लेता है। सांगे इसको देखती है और कहती है कि तुम ठीक हो, तुम्हारी गर्दन पर स्क्रैच आ गया है। इसने कह दिया था कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने यहाँ पर जंप क्यों लगाए, क्या तुम पागल हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या तुम्हें लग रहा था कि मैं तुम्हें इसके लिए थैंक यू कहूंगा। ये कहकर ही चला गया था। हालांकि सांगे
सांगे चिल्ला कर कह रही होती कि तुमने मुझे बचाया है और मैं इसके लिए तुम्हारी ग्रेटफुल हूँ। रात को सांगे अपने सामान को पैक करती है और एक बड़े सामन के पास आती है। इसका नाम डोरियोंग होता है। ये डोरियोंग से कह रही होती है कि मेरी मॉम ने तुम्हारा एक बार जिक्र किया था कि तुम कितने अच्छे हो और कैसे ताबीज बनाते हो। मैं ताबीज लेने के लिए आई हूँ। डोरियोंग कह रहा होता है कि मैं तुम्हें ताबीज नहीं दे सकता। मुझे पता है कि तुम्हारे मॉम के पास एक कुल्हाड़ी है, वो मुझे मार सकती है। हालांकि जब सांगे बहुत ज्यादा पैसा देती है तभी समझ गया था और कह रहा होता है कि क्या तुम उसे लाइक करती हो। बाद में कई ताबीज को बनाता है, वो सांगे ले लेती है। अगली सुबह स्कूल में एम्बुलेंस आई हुई थी और बियोम को ले जा रही होती है। जियो पास में होता है और उसको देखता है। सांगे भी क्लास में आ जाती है और ग्योनवू को देखती है। अपने आप से कहती है कि मेरे पास ताबीज है, मैं तुम्हें बचा लूंगी। हालांकि तभी बेहोश होने लगती है क्योंकि कल रात वो सोई नहीं थी, लेकिन जियो इसको बचा लेता है। बाद में नर्स के रूम में होती है और यहाँ पर रेस्ट कर रही होती है। अपने पास के सीन को याद करती है कि क्या हुआ था। ये एक छोटी बच्ची होती है, रो रही होती है और कहती है कि अब से मैं भूतों को नहीं देखूंगी, मैं एक अच्छी लड़की बनूंगी, मुझे मत छोड़ो। सांगे को बाद में होश आता है, एक पर्ची को देखती है जो कि जियो ने लिखी हुई थी और कहता है कि तुम तो सो रही हो, मैं तुमसे पहले जा रहा हूँ। बाद में इसको याद आता है कि मैंने ग्योनवू को ताबीज नहीं दिए, अब मैं क्या करूंगी। हालांकि अगले सीन में इनको अपने घर पर बुला लेती है, लेकिन ये देखती है कि यहाँ पर केवल ग्योनवू की मॉम आई हुई है। ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे उसे पर्सनली देना होगा। बाद में इसे कहती है कि अपनी बेटी को बुला लो। इसके बाद यहाँ पर ग्योनवू भी आ गया था और इसको ताबीज देती है। हालांकि ग्योनवू इन पर बिलीव नहीं करता। ये इसको सुनाने लगता है और कह रहा होता है कि मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो, तुम सभी एक जैसे हो, पैसे कमाना चाहते हो और ये ताबीज कुछ भी काम नहीं करेगा। तुम्हें इन ताबीज के लिए कितना पैसा चाहिए, तुम सिर्फ इसको लूटते रहते हो और तुम्हें कुछ नहीं आता। जियो भी अपने घर पर होता है और ये सीन याद करता है कि जब सांगे रेस्ट कर रही थी तब मैं उसके पास गया था, लेकिन वो अपने आप से बात कर रही थी कि मैं अच्छी लड़की बनूंगी, मैं भूतों को नहीं देखूंगी, मुझे मत छोड़ो। मैंने सारी बातें सुन ली थी, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। वहीं हम सांगे को देखते जो ग्योनवू को देखती है जो कि भीगा हुआ था। सांगे अपने आप से कहती है कि डूब कर मरने वाला है। अगले सीन में सोने जा रही थी और उस चीज को हटा देती है जो हमेशा से वो रखी हुई थी कि मैं 4 साल के लिए कॉलेज में जाऊंगी। इसकी जगह पर ये चिपका देती है कि मुझे केवल ग्योनवू को प्रोटेक्ट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर स्कूल में होती है और स्कूल के आसपास जो भी तालाब होते हैं उन्हें सर्च कर रही होती है, लेकिन ये तो 100 से ज्यादा होते हैं। पता नहीं ग्योनवू कहाँ पर जाएगा और डूबेगा। जियो पूछ रहा होता है कि ये सब क्या है। सांगे ने तालाब के बारे में बता दिया था और ये भी कहती है कि मेरे पास ताबीज है, लेकिन जियो कह रहा होता है कि तुम्हें एक ताबीज को बियॉन्ड को देना चाहिए, उसके साथ कुछ चल रहा है, उसने वॉशरूम में कुछ देख लिया था। हालांकि सांगे कहती है कि वो झूठ बोल रहा होगा, मैं उसे नहीं दे सकती, वैसे भी वो ग्योनवू से हैंडसम नहीं है। सांगे फिर कुछ करने के लिए जा रही थी, लेकिन सामने से ग्योनवू आता और उससे बचती है। तभी पास में हाथ के साइन को देखती है जो गीले होते हैं, इन्हें फॉलो करती है और ये बॉयज के वॉशरूम में जा रहे थे। फिर यहाँ पर ये आ भी गई थी। ऊपर वाटर घोस्ट होता है जो कि इसके पास आ रहा होता है, लेकिन इसको पकड़ लेती है, बाद में धमकाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें बच्चों को नहीं डराना चाहिए, तुम्हारी जगह यहाँ पर नहीं है, मैं तुम्हें जल्दी यहाँ से भेज दूंगी और शांति प्रदान करूंगी। घोस्ट भी इसकी बात मान लेती है, लेकिन तभी कुछ बच्चे यहाँ पर आते हैं, स्मोकिंग करने लगते हैं। सांगे के टॉयलेट वाले डोर के पास आते ही नॉक कर रहे थे, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। सांगे को पता नहीं होता है कि अब मैं क्या करूं। तभी ग्योनवू यहाँ पर आता है, बच्चे भी इसको देखते हैं और गॉसिप करने लगते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं कहता। तभी वाटर घोस्ट को पता चल गया था कि ये लड़का मरने वाला है। बाद में ग्योनवू के पास आती है, कुछ कर देती है और अब ग्योनवू पानी में डूब रहा होता है। हम यहाँ पर ये अब सीन देखते भी है। सांगे डोर ओपन करके ये सब देख रही होती है, इसे नहीं पता होता है कि मैं क्या करूं, लेकिन बाद में एकदम से बाहर आ जाती है। पास के पाइप को लेती है, इसके ऊपर ताबीज को लगाती है और फिर घोस्ट के ऊपर पानी डालने लगती है। घोस्ट भी यहाँ से दूर भाग रहा होता है और फिर बाहर चला गया था। अब ग्योनवू इससे पूछता है कि तुम क्या कर रही थी। वो भी इसको देखती है और कहती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।